गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें 11th क्लास का 5th चैप्टर है प्लांट टिश्यू या पादप उत्तक। देखिए हमने पिछली क्लास के अंदर जो है उत्तक के बारे में चर्चा की थी कि उत्तक किसे कहते हैं। समान कोशिकाओं का समूह जो एक समान कार्य करता है वह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। उत्तक के अंदर हमने जो है पादप उत्तक की बात कर रहे हैं। तो पादप उत्तक जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हमने अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक कहा है। अस्थायी उत्तक में हमने जो है विभज्योतक की बात की थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब हम बात कर रहे हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक जिसे परमानेंट टिश्यू कहा गया है। और स्थायी उत्तक जो होता है जिसके बारे में भी हमने इसको बताया था कि यह जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कि एक तो होता है इसमें सरल उत्तक और सेकंड होता है इसमें जटिल उत्तक। एक इसमें और टाइप है जिसे हमने विशिष्ट उत्तक कहा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सरल उत्तक, या इसको हम जो है सिंपल टिश्यू कहते हैं, सिंपल टिश्यू। देखिए सरल उत्तक ऐसा उत्तक होता है जिसमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है वह एक समान प्रकार की होती है, अर्थात यह कोशिकाएं जो होती है एक जैसी समान आकार आकृति की होती है। और इस प्रकार के उत्तक को क्या कहा जाता है, सरल उत्तक कहा जाता है। इस उत्तक के अंदर जो प्रकार हैं इसमें फर्स्ट आता है मृदु उत्तक, सेकंड आता है इसमें स्थूल कोणोत्तक और थर्ड इसमें आता है दृढ़ उत्तक, जिन्हें हम पैरेन्काइमा, स्थूल कोणोत्तक को हम कहते हैं कोलेनकाइमा और दृढ़ोत्तक को हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन प्रकार के उत्तक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए सरल उत्तक जो है, ये उत्तक जो होता है यह कैसा होता है, सजीव उत्तक कोशिकाओं वाला होता है। और इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो होती है वह कैसी होती है, एक समान प्रकार की होती है, एक समान आकार आकृति की होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं जो होती है यह क्या करती है, पादप के बाह्य त्वचा वल्कुट भागों का जो है निर्माण करती है। इसके अलावा इन कोशिकाओं से जो है परिरंभ और जाइलम जैसे संरचनाओं का भी क्या होता है, आगे चल करके निर्माण होता है। परंतु हम उसको जो है जटिल उत्तक में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम को। यहाँ पर हम केवल क्या है, सरल उत्तक की बात कर रहे हैं। तो सरल उत्तक के अंतर्गत तीन प्रकार की मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक कोशिकाएं आती है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं मृदु उत्तक। तो मृदु उत्तक ऐसा उत्तक होता है जिसमें क्या होता है कि कोशिकाएं आकार में कैसी होती है, गोलाकार आकृति की होती है, गोलाकार आकृति की होती है। और इनमें क्या होता है कि जो जीव द्रव्य होता है वह इनमें क्या होता है, पाया जाता है। और यह जो इनके ऊपर कोशिका भित्ति जो होती है यह क्या होती है, सामान्यतया जो होती है पतली अथवा इनमें क्या होती है, मोटी पाई जाती है। इन कोशिकाओं के अंदर स्पष्ट जो है केंद्रक पाया जाता है। कोशिकाएं जो होती है इनमें केंद्रक जो होता है वह स्पष्ट प्रकार का इनमें देखने को मिलता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में, यानी कि प्रत्येक मृदु उत्तक कोशिका दूसरी मृदु उत्तक कोशिका से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। और इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतराकोशिकीय स्थल पाया जाता है, या इसे अंतराकोशिकीय अवकाश भी कहते हैं। तो ये जो होता है इसमें बीच बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, मृदुतक कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है। मृदुतक कोशिकाएं जो होती है इनमें क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति है यह क्या होती है, सेल्यूलोज अथवा पेक्टिन की जो है बनी हुई रहती है।
और इन कोशिकाओं में क्या होता है कि जो मध्य पटलिका होती है, कोशिका की भित्ति में अपने को पता है 3 स्तर पाए जाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो मध्य पटलिका होती है वह क्या होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई रहती है, कैल्शियम पैक्टेट की जो है बनी हुई होती है। तो इस प्रकार के उत्तक को जो है मृदु उत्तक कहा जाता है। मृदु उत्तक कोशिकाएं जो होती है यह 5 प्रकारों की होती है, इन्हें हम 5 प्रकारों में बांटते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आता है हरित मृदु उत्तक। हरित मृदु उत्तक अर्थात इन मृदु उत्तक कोशिकाओं में क्या होता है कि हरित लवक जो होता है वह पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम जो है हरित मृदु उत्तक रखा गया है। सेकंड इसके अंदर आता है वायु उत्तक। वायु उत्तक जो होता है यह क्या होता है, सामान्यतया जलीय पादपों के अंदर पाया जाता है। जलीय पादपों के अंदर क्या होता है कि वायु गुहिकाओं का निर्माण हो जाता है, जो पादपों को क्या करता है, जल के अंदर प्लावन में या जल में तैरने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार के उत्तक को जो है वायु उत्तक कहा जाता है। थर्ड इसके अंदर आता है विचित्र कोशिकाएं। विचित्र कोशिकाएं, विचित्र कोशिका या इसे जो है हम इडियोब्लास्ट सेल भी कहते हैं, इडियोब्लास्ट कोशिकाएं भी कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती है यह क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है और इन कोशिकाओं के अंदर जो है तेल अथवा टैनिन अथवा जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के कणों का क्या होता है, यह कोशिकाएं क्या करती है, संग्रहण करती है। इन कोशिकाओं में तेल का भी संग्रहण होता है या फिर इनमें जो है टैनिन जैसे पदार्थों का संग्रहण होता है या फिर ये कोशिकाएं क्या करती है, कैल्शियम ऑक्सलेट कणों का क्या करती है, संग्रहण करती है, जिसके कारण से इनको जो है विचित्र कोशिकाएं कहा गया है। इन्हें इडियोब्लास्ट कोशिकाएं भी कहते हैं। फोर्थ इसके अंदर आता है ताराकार उत्तक। ताराकार उत्तक जो होता है, इस कोशिकाओं में क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है यह तारे के समान की आकृति की होती है और इनमें क्या होता है कि जो कोशिका गुहा होती है यह क्या होती है, बहुत अत्यंत छोटी होती है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं जो तारे की आकृति की या स्टार शेप होती है, इन्हें ताराकार मृदु उत्तक कहा जाता है। इसके पश्चात जो है ताराकार मृदु उत्तक के पश्चात इसके अंतर्गत आता है दीर्घ मृदु उत्तक। देखिए दीर्घ मृदु उत्तक जो कोशिकाएं होती है यह क्या होती है, आकार आकृति में कैसी होती है, बड़ी होती है इस प्रकार से। तो इन्हें जो है हम खंबाकार उत्तक भी कहते हैं या खंब मृदु उत्तक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोशिका की आकृति जो होती है यह क्या होती है, दीर्घ वृत्ताकार या दीर्घाकार आकृति की होती है। तो इसे जो है खंबाकार या खंब मृदु उत्तक या खंब उत्तक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह मृदु उत्तक के जो है प्रकार होते हैं। मृदु उत्तक जो कोशिकाएं होती है यह क्या होती है, वलकुट का निर्माण करती है। बाह्य त्वचा का निर्माण जो होता है इन कोशिकाओं से होता है। इन कोशिकाओं की आकृति जो है गोलाकार भी हो सकती है, बहुभुजाकार भी हो सकती है। इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है यह पतली अथवा मोटी हो सकती है। इनके अंदर क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर जो मध्य पटलिका वाला भाग है, मिडिल लेयर जो भाग होता है, यह क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश या अंतराकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। तो इस आधार पर जो है मृदु उत्तक का निर्माण होता है। मृदु उत्तक का कार्य क्या होता है, तो मृदु उत्तक का कार्य जो होता है यह होता है खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना। खाद्य पदार्थों का यह उत्तक क्या करता है, संग्रहण करता है। इसके अलावा जो है पादप के अंदर मध्य जन स्तर वाला जो भाग होता है उसका भी निर्माण जो होता है मृदु उत्तक कोशिकाओं के माध्यम से ही किया जाता है। तो यह जो है पेरेन्काइमा या मृदु उत्तक कहलाता है। वलकुट भाग या कोर्टेक्स भाग, इसके अलावा जो है एंडोडर्मिस, इनमें भी क्या होता है कि यह कोशिकाएं जो होती है पाई जाती है। सेकंड इसके अंदर आता है स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक को जो है हम कोलेनकाइमा कहते हैं। स्थूल कोणोत्तक जो कोशिकाएं होती है यह क्या होती है, कोणाकार आकृति की होती है। इनमें क्या होता है कि इस प्रकार से कोशिकाएं जो होती है
कोणाकार आकृति लिए हुए रहती है, कोणाकार आकृति की होती है। स्थूल कोणोत्तक की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होता है कि रिक्त स्थान जो है वह नहीं पाया जाता, अर्थात इनमें क्या अंतरा कोशिकीय अवकाश जो होता है वह अनुपस्थित होता है। स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं जो होती है, इन कोशिकाओं के जो कोणाकार या किनारे वाले जो भाग होते हैं, इन किनारे वाले भागों पर क्या होता है कि मोटा स्थूलन पाया जाता है। यह स्थूलन जो होता है यह सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज अथवा पेक्टिन का जो है पाया जाता है। तो यह स्थूलन जो होता है इनमें उपस्थित रहता है, जिसके कारण से ये कोशिकाएं जो होती हैं यह क्या हो जाती हैं, स्थूल अथवा मोटी हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें जो है स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है कि कोशिका के ऊपर या कोशिका भित्ति के ऊपर किनारों पर जो है मोटा आवरण बन जाता है, जो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज अथवा पेक्टिन का बना हुआ होता है। तो इसे जो है स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। इन उत्तक के को जो है हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं जो होती है यह 3 प्रकार की होती है। रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक, जिन्हें हम रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक, इसके अलावा इसके अंतर्गत आता है कोणीय स्थूल कोणोत्तक, और जो है इसके अंदर थर्ड आता है अपने स्तरित प्रकार का। स्तरित प्रकार का जो स्थूल कोणोत्तक होता है, इसमें कोशिकाएं जो होती है इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर जो है स्तरित रहती है और एक आवरण बना देती है। तो इन्हें जो है स्तरित स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। एक स्तर का निर्माण करती चली जाती है कोशिकाएं। जो स्थूल कोणोत्तक होता है इनमें क्या होता है, कई बार जो है हरित लवक भी पाए जाते हैं, जिसके कारण से स्थूल कोणोत्तक जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। तो कई बार क्या होता है इनमें कि कोशिकाएं जो होती है स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं ये क्या करती है, हरित लवक युक्त हो जाती है, जिसके कारण से यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। स्थूल कोणोत्तक जो होता है यह सामान्यतया जड़ों तथा एक बीजपत्री पादपों के तनों में जो है क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं जो होती है यह सामान्यतया जड़ों में और एक बीजपत्री पादपों के तनों में क्या होती है, इनका अभाव पाया जाता है। तो यह स्थूल कोणोत्तक कहलाता है। इसके पश्चात आता है इसमें थर्ड दृढ़ोत्तक, या इसे जो है स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। दृढ़ोत्तक जो होता है इसकी कोशिकाएं जो होती है यह निर्जीव प्रवृत्ति की होती है। शुरुआत में यह सजीव होती है, परंतु धीरे धीरे यह कोशिकाएं जो होती है मृत होती चली जाती है और यह कोशिकाएं क्या हो जाती है, निर्जीव हो जाती है। दृढ़ोत्तक कोशिकाएं जो होती है इन कोशिकाओं में क्या होता है कि जो सिरे होते हैं यह क्या होते हैं, नुकीले होते हैं इस प्रकार से, और इनके ऊपर क्या होता है, पेक्टिन का जो है आवरण पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं के सिरों के अंदर क्या होता है, पेक्टिन का आवरण पाया जाता है। दृढ़ोत्तक कोशिकाएं जो होती है इनकी कोशिका भित्ति जो होती है यह क्या होती है, मोटी होती है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। इनमें कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी। और इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि 2 प्रकार की कोशिकाएं आती है। एक तो आती है इनमें अस्थिल कोशिकाएं, एक तो इनमें आती है अस्थिल कोशिकाएं, और सेकंड आती है इसमें दृढ़ोत्तक रेशे। दृढ़ोत्तक रेशे जैसे नारियल के जो रेशे होते हैं इनमें क्या होता है कि कुछ कठोरपन पाया जाता है, तो यह जो है दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के माध्यम से जो है बनते हैं। फलों का जो बाह्य आवरण होता है
वह भी क्या होता है, दृढ़ोत्तक के माध्यम से ही बनता है। नारियल के रेशे फल का बाहरी आवरण भाग का निर्माण करते हैं, तो यह जो है दृढ़ोत्तक रेशों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। इसके अलावा फलों के बाह्य आवरण का जो निर्माण होता है वह भी क्या होता है, दृढ़ोत्तक रेशों के माध्यम से ही किया जाता है। दृढ़ोत्तक कोशिकाएं जो होती है यह क्या होती है कि आकार में जो है दृढ़ोत्तक कोशिकाएं यह गोल आकृति की होती है और इनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति जो है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है और यह कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, इनमें कठोर हो जाती है, जिसके कारण से इनमें कोशिका गुहा की मात्रा जो होती है वह क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। दृढ़ोत्तक रेशे जो होते हैं यह आगे चल करके जो है जाइलम, फ्लोएम और परिरंभ में भी यह जो है पाए जाते हैं। तो जाइलम के निर्माण में, फ्लोएम के निर्माण में, परिरंभ के निर्माण में दृढ़ोत्तक रेशे जो होते हैं यह भाग लेते हैं। इसके अलावा दृढ़ोत्तक रेशे जो होते हैं यह क्या होते हैं, जो अपने बीज आवरण होता है, बीजों के ऊपर का जो आवरण है, कठोर आवरण, वह भी जो है दृढ़ोत्तक द्वारा ही निर्मित होता है। तो बीज आवरण का निर्माण जो होता है यह दृढ़ोत्तक के द्वारा किया जाता है। नाशपति तथा जो बीजावरण है, बीज का आवरण, नाशपति का ऊपर वाला जो कठोर भाग है, बीज के ऊपर वाला जो कठोर भाग है, बीज आवरण वाला भाग है, वह भी क्या है, दृढ़ोत्तक के द्वारा ही जो है बना हुआ रहता है। तो यह जो है तीन हमने उत्तक पढ़े हैं, सरल उत्तक, जिनमें मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक आते हैं। इसके पश्चात जो है, इसके पश्चात हम इसमें पढ़ते हैं जटिल उत्तक। इसके पश्चात हम इसमें पढ़ते हैं जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के अंतर्गत जाइलम तथा फ्लोएम को जो है रखा गया। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।